हेलो दोस्तों, परफेक्ट एकेडमिक एनबीआर में आपका स्वागत है। आज हम इग्नू का BCS 12 का एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसके अंदर इफ़ ए मैट्रिक्स देखिए 2 3 -1 2 एंड फंक्शंस दे रखा है हमको x² - 4x + 7। इसके अंदर हमको प्रूफ करना है जो हमारा फंक्शंस है एफ फंक्शंस है वो जीरो मैट्रिक्स के बराबर होगा और इसका यूज़ करके हमको A5 फाइंड करना है। देखो, सबसे पहले हमको सो डैट क्या करना है कि फंक्शंस जीरो मैट्रिक्स है, तो हमको गिवन क्या है, ए मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 -1 2। उसके बाद हमने क्या किया, फंक्शंस जो x² - 4x + 7 है, x की जब हमने a को पुट किया तो हमारा हो गया a² - 4x + 7। अब देखो a² निकालने के लिए क्या करेंगे, हम a को मल्टीप्लाई कर देंगे a से। तो देखो हमने मैट्रिक्स को लिया 2 3 -1 2 2 3 -1 2। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मल्टीप्लाई का रूल क्या कहता है कि जो पहली रो है पहले कॉलम से करेंगे, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, ऐसे ही सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। तो देखो इसके अंदर क्या है, देखो 2 × 2, फिर प्लस का साइन आएगा, 3 × -1। ऐसे ही पहली रो को सेकंड से करेंगे 2 × 3 प्लस 3 × 2। ऐसे नीचे वाला करेंगे -1 × 2 प्लस 2 × -1। फिर इसको सेकंड से करेंगे -1 × 3 प्लस 2 × 2। अब देखो 2 2 4 प्लस माइनस 3, 2 3 6 प्लस 2 3 2 6। ऐसे यहाँ नीचे -1 × 2 -2 और प्लस माइनस 2 × 1 2। ऐसे यहाँ पर -1 × 3 -3 प्लस प्लस और 2 × 2 4 हो जाएगा। अब देखो इसको कैलकुलेट करते हैं। 4 - 3, 4 में से 3 गया 1, फिर उसके बाद 6 + 6 12, -2 -2 -4 -3 + 4 1 आ गया। अभी हम पे आ गया A² मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट करेंगे। तो जो हमारी आखिरी वैल्यू होती है आइडेंटिटी होती है, इसके साथ आइडेंटिटी होती है। कभी भी मैट्रिक्स के अंदर सिंपल नंबर नहीं होता, उसके साथ आइडेंटिटी इन्वॉल्व रहती है। तो हम देखो इसके अंदर फंक्शन रखेंगे, A² की वैल्यू रख दी 1 12 -4 1, फिर उसके बाद माइनस का -4, ए की जगह ए मैट्रिक्स की वैल्यू रख दी 2 3 -1 2 प्लस 7 और आइडेंटिटी होती है 1 0 0 1। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, -4 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर मैट्रिक्स में। देखो पहले का सेम टू सेम है। अब 4 को 2 से किया 8, 4 को -1 से किया -4, 4 को 3 से किया 12, 4 को 2 से किया 8 और आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 7 से किया 7, 7 को 0 से किया 0, 7 को 0 से किया 0 और 7 1 जा 7। अब क्या करेंगे, देखो इसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स में जैसे जैसे साइन है वैसे रखते रहेंगे। 1 - 8 प्लस 7, ऐसी 12 - 12 प्लस 0, यहाँ पर -4 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4 हो गया और आखिरी में 0। ऐसे यहाँ पर देखा जाए 1 - 8 प्लस 7। अब देखो 1 + 7 8 हो गया, 8 में से 8 गया 0। ऐसे 12 में से 12 गया 0, -4 + 4 0 हो जाएगा और 1 7 8 -8 हो गया 0। तो ये देखो हमारा पूरा फंक्शन मैट्रिक्स से 0 हो गया, जिससे हमारा प्रूफ हो गया जो हमारा FA है वो जीरो मैट्रिक्स है। अब इसी का यूज़ करके जो हमने वैल्यू फाइंड की है, इसी का यूज़ करके हम क्या करेंगे कि A5 मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे। तो देखो हमने आइडेंटिटी को यूज़ किया, A² - 4A + 7 आइडेंटिटी आई। अभी जो माइनस की वैल्यू उधर जाके प्लस और प्लस की वैल्यू माइनस हो जाएगी, ये हमारी A² की वैल्यू निकल गई। अब करेंगे A3 फाइंड। A3 के लिए क्या करेंगे, A² × A करेंगे, ठीक है। A² की पूरी वैल्यू हमने पुट की, साथ में A। अब A को A से करेंगे 4A से तो 4A² और 7I को A से करेंगे तो A जब इंक्लूड होगा तो आइडेंटिटी रिमूव हो जाती है, तो हमारा हो जाएगा -7A, ठीक है। अब A² की वैल्यू हमने पुट कर दी, 4 को मल्टीप्लाई किया 4 से 16A, 4 को 7 से किया 28I और -7A। अब देखो 16 में से 7 गया 9A -28I। अब ऐसे चलेंगे A4 पे, तो A × A3। अब हमने क्या किया, A3 की पूरी वैल्यू जो रखी जो अभी हमने फाइंड की थी 9A -28I।
अब ए को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a² माइनस 28a हो जाएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू दोबारा से रख दी है। तो देखो 9 का 9, ए स्क्वायर की जगह 4a माइनस 7i और 28a पीछे चल रहा है। इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36a, 9 7 जा 63i माइनस 28a। 36a में से 28 गया तो 8a माइनस 63i। अब जो हमारा लास्ट स्टेप है वो a5 है, जिसको हमको फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई a4, a का a4 की हमने वैल्यू रख दी। अब a को 8a माइनस 63i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8a² माइनस 63a आ गया। अब क्या करेंगे, a स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पर दोबारा से पुट करेंगे। तो देखो 8 को 4 से किया 30a 32a, 8 को 7 से किया 56i माइनस 63a। इसको प्लस माइनस करेंगे, माइनस का 31a माइनस 56i आ गया। अब हम क्या करेंगे, a और i की वैल्यू पुट कर देंगे। तो a मैट्रिक्स हमारी क्या थी, 2 3 माइनस 1 2 थी, और आइडेंटिटी क्या होती है, 1 0 0 1 होती है। अब 31 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 56 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 31 को 2 से किया माइनस 62, माइनस 31 को 3 से किया माइनस 93, माइनस माइनस प्लस हो गए, 31 को 1 से किया 31 और इसको लास्ट से किया माइनस 62। ठीक है, ऐसे 56 में जहाँ 1 है वहाँ पर मल्टीप्लाई हो, बाकी जगह 0 हो जाएगा। अब दोबारा से हम प्लस माइनस करेंगे, तो इस साइन के अकॉर्डिंग इसको वैल्यू पुट करेंगे। तो माइनस 62 माइनस 56, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस हो गया, माइनस 118 आ गया। माइनस 93 माइनस 0, 0 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो माइनस 93 आ जाएगा। 31 माइनस 0 कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 31 आ जाएगा। और माइनस 62 माइनस 56, फिर 62 में से 56 गया तो माइनस 118 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एक्यूरेट आंसर है a5 स्क्वायर का। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।